यो भाई लोग, डेमन स्लेयर चैप्टर 142 आज के चैप्टर में हमें डोमा के पास्ट के बारे में पता चलेगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि डोमा शिनोबू का पॉइजन एब्जॉर्ब कर लेता है और शिनोबू उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। चैप्टर 142 की शुरुआत एक पास्ट सीन से होती है जहां पर हम चाइल्ड डोमा को देखते हैं। डोमा कहता है कि बचपन से ही मैं बहुत दयालु और समझदार था। मैं बचपन से ही लोगों की मदद करता था और उन्हें खुश रखने की कोशिश करता था क्योंकि यही मेरा रोल था। और हमें बताया जाता है कि बचपन से ही डोमा की आंखें रेनबो कलर की थीं। लोग उसके हल्के भूरे बालों को उसकी मासूमियत का सबूत मानते थे और उसे बहुत ही स्पेशल समझते थे। लोग मानते थे कि इस बच्चे को गॉड की आवाजें सुनाई देती हैं। डोमा आगे कहता है कि मेरे पेरेंट्स बेवकूफ थे। उन्होंने पैराडाइज फेथ नाम का एक अजीब सा धर्म बना दिया था। मुझे उन पर तरस आता था जिस वजह से मैं उनकी बात मानता रहा, लेकिन मुझे कभी भी गॉड की आवाज नहीं सुनाई दी। शुरुआत में जब लोग मेरी पूजा करते थे और मुझसे प्रार्थना करते थे तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था। बड़े बड़े लोग मेरे पास रोते हुए आते थे और मुझसे कहते थे कि हम दुखी हैं, दर्द में हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तब मैं सोचता था कि क्या ये लोग पागल हैं। वे लोग अपनी लंबी और बेकार जिंदगी की कहानियां सुनाते हुए मुझसे प्रार्थना करते थे कि मैं उन्हें स्वर्ग तक ले जाऊं। यह सब सुनकर मैं रो पड़ता था। कितनी दुख की बात है कि स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सब सिर्फ एक कहानी है जो इंसानों ने अपनी कल्पना से बनाई है। भगवान और बुद्ध भी अस्तित्व में नहीं है। ये लोग इतने सालों से जिंदा थे, फिर भी इन्हें इतनी नॉर्मल बात समझ में नहीं आई। जब इंसान मरता है तब सब कुछ खत्म हो जाता है। दिल धड़कना बंद कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और बॉडी सड़कर मिट्टी में मिल जाती है। और जब तक इंसान जिंदा है यह सब होता ही रहेगा। मैं इन लोगों की मदद करना चाहता था और इन्हें खुश रखना चाहता था और इसीलिए मेरा जन्म हुआ था। लेकिन इतनी सिंपल सी बात भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शायद बेवकूफ होना भी बहुत मुश्किल है। इसके बाद हम लोग रियल टाइम में वापस आते हैं जहाँ डोमा शिनोबू से कह रहा होता है कि यह 5वीं बार था, लेकिन यह भी कुछ खास काम नहीं आया। डोमा आगे कहता है कि तुम्हारे जहर का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तुम और कितने कंपाउंड पॉइजन बना सकती हो। आगे डोमा शिनोबू के मजे लेते हुए कहता है, अरे क्या तुम्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है? तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वहीं पर शिनोबू सोच रही होती है कि यह है एक अपर मून डेमन की स्ट्रेंथ। मेरा पॉइजन इस पर काम ही नहीं कर रहा है। इसके रेजिस्टेंस की स्पीड एबनॉर्मल है। दूसरी तरफ डोमा अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे लंग्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्योंकि कुछ ही देर पहले मेरे ब्लड डेमन आर्ट ने तुम्हारा खून खींच लिया था। उसने तुम्हारे जमे हुए खून को धुएं में बदल दिया और मेरे पंखे ने उसे चारों तरफ फैला दिया। अब तुम्हारे लिए सांस लेना भी डेंजरस हो सकता है। जिस पर शिनोबू सोचती है कि मैं अब मल्टीपल अटैक करूंगी और इसकी बॉडी में और भी ज्यादा अमाउंट में पॉइजन इंजेक्ट करूंगी, जिसके लिए शिनोबू यूज करती है इंसेक्ट ब्रीदिंग, डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई। कंपाउंड आई का इस्तेमाल करते हुए जहां पर शिनोबू खड़ी होती है वहीं से डायरेक्ट डोमा की तरफ चार्ज करती है। डोमा उसे काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन शिनोबू उसके पेट को काटते हुए आगे बढ़ जाती है। डोमा पीछे मुड़कर शिनोबू से कहता है, तुम बहुत तेज हो। मैं अब तक जितने भी हाशिरा से मिला हूँ शायद तुम उन सबसे भी तेज हो। आगे हम देखते हैं कि शिनोबू के चेस्ट पर बहुत ही भारी कट लग चुका होता है। डोमा आगे कहता है, तुम्हें अपना पॉइजन यूज करने की बजाय मेरा सिर काट देना चाहिए था। इतनी रफ्तार के साथ तुम शायद मुझे हरा सकती थी। आगे डोमा शिनोबू पर हंसते हुए कहता है, या शायद नहीं क्योंकि तुम इतनी छोटी हो। अपने आप को इतना कमजोर महसूस करके शिनोबू अपने हाथों की तरफ देखती है और सोचती है, मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं? मैं और लंबी क्यों नहीं हुई? अगर मैं थोड़ी सी और लंबी होती तो शायद मैं इस डेमन का सिर काट के उसे हरा सकती थी। हाथ और पैर जितने लंबे होते हैं उनमें उतनी ही ज्यादा मांसपेशियां होती हैं, जिसका एडवांटेज मिलता है। कनाए कमजोर थी लेकिन मुझसे लंबी थी। हिमेजिमा जैसे लोग जो लंबे और ताकतवर हैं, वह बिना आंखों के भी बहुत ताकतवर हाशिरा हैं। शिनोबू आगे सोचती है कि कनाए उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रही थी। शिनोबू कहती है, कनाए उस दिन मुझसे यह कहने की कोशिश कर रही थी कि तुम उस डेमन से हार जाओगी, लेकिन कनाए रुक गई। लेकिन तभी उसके सामने कनाए की स्पिरिट आ जाती है और शिनोबू से कहती है, खुद को संभालो, मैं तुम्हें रोने की इजाजत नहीं देती। शिनोबू समझ जाती है कि यह कनाए है। शिनोबू कनाए से कहती है, मेरा बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। मेरा लेफ्ट लंग भी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, जिसकी वजह से मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन कनाए शिनोबू से कहती है, स्टैंड अप, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता, खड़ी हो जाओ इंसेक्ट। हाशिरा शिनोबू कोचो। ये सुनकर शिनोबू हैरान रह जाती है। कनाए आगे कहती है, जब तुमने डिसाइड किया है कि तुम डेमन को डिफीट करोगी तो डिफीट करो। जब तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें जीतना है तो जीतो। जीतो चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तुमने मुझसे और कनाव से एक वादा किया था, याद है ना? जिस पर शिनोबू कनाव को याद करती है। लेकिन तभी डोमा शिनोबू की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सॉरी
सॉरी, कट इतना गहरा नहीं था इसलिए तुम अभी भी दर्द झेल रही हो। लेकिन कनाई की स्पिरिट शिनोबू से कहती है, शिनोबू तुम ये कर सकती हो, इसलिए अपना बेस्ट दो। तभी शिनोबू खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर डोमा हैरान रह जाता है और कहता है, तुम अभी भी खड़ी हो सकती हो? क्या तुम एक इंसान भी हो? मैंने तुम्हारा कॉलर बोन और लंग काट दिया था। तुम्हारे छोटे साइज और इतने भारी ब्लड लॉस के बाद भी तुम अब तक जिंदा हो। आगे डोमा शिनोबू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे सीने में जो दर्द है वह अनइमेजिनेबल है, इसलिए मैं अब तुम्हारा सिर काटने वाला हूँ। इसलिए तुम अपने आप को इतना पुश मत करो क्योंकि तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन शिनोबू सोचती है कि अब मुझे उसकी गर्दन पर निशाना लगाना है। अगर मैं उसकी गर्दन में पॉइजन डाल दूं तो यह मेरा चांस हो सकता है जीतने का। जिसके बाद शिनोबू इस्तेमाल करती है इंसेक्ट ब्रीदिंग, डांस ऑफ द सेंटीपीड 100 लेग, जिससे शिनोबू बहुत ही तगड़ा अटैक लॉन्च करती है, जिसे डोमा डॉज तो कर लेता है लेकिन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है वह हर एक डायरेक्शन से अटैक करते हुए आगे बढ़ रही है, इतनी स्पीड से कि उसने पूरा ब्रिज हिला दिया है। आगे शिनोबू बहुत सारे अटैक करते हुए जाती है और यह अटैक शिनोबू इतनी स्पीड से करती है कि डोमा स्ट्रगल करता है डॉज करने में और कहता है यह बहुत तेज है, मैं इसके अटैक को प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी डोमा शिनोबू के सिर पर अटैक करता है, जिसे शिनोबू नीचे झुककर डॉज कर लेती है, लेकिन उसकी जैकेट कट जाती है। लेकिन शिनोबू नीचे से ही डोमा पर बहुत ही भारी अटैक करती है, जिसे डोमा डॉज नहीं कर पाता है और शिनोबू डोमा के चेस्ट को स्टैब कर देती है और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डोमा को दीवार पर ही टांग देता है और यह चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर में डोमा वर्सेस शिनोबू खत्म हो जाएगा और हम जेनित्सु वर्सेस काइगाकू की फाइट देखने वाले हैं। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।